Hello everyone, we are discuss about English Honeycomb Chapter 6 Class 7th Expert Detectives. We have some MCQs so we discussed in this video. इस वीडियो को भाइयों एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना, एक कमेंट ज़रूर करके बताना कि वीडियो कैसी बनी थी. So let's start. The expert detectives were जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव स्टोरी में एक्सपर्ट डिटेक्टिव कौन थे? निषाद एंड मिस्टर नाथ. निषाद और मिस्टर नाथ थे. निषाद एंड सेवन. माया एंड रमेश या माया एंड निषाद. राइट इज माया एंड निषाद, क्योंकि इस एक्सपर्ट डिटेक्टिव स्टोरी में जो एक्सपर्ट डिटेक्टिव थे इसमें पूछा वो थे कौन? वो थे माया एंड निषाद. सो आवर राइट इज डी, माया एंड निषाद. So our next question. Nishad and Maya got an unexpected holiday from school due to निषाद और माया को जो हॉलीडे मिला था स्कूल से वो किसकी वजह से मिला था? बताइए किसकी वजह से मिला था? बंद की वजह से मिला था? हैवी रेन्स की ज़्यादा तेज बारिश हो रही थी इसलिए मिला था? दी परेड की वजह से मिला था? फाउंडर्स ऑर्डर्स की वजह से मिला था? तो किसकी वजह से मिला था? वो मिला था हैवी रेन्स की वजह से, क्योंकि जिस दिन उनको स्कूल जाना था उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए उनकी स्कूल का हॉलीडे कर दिया गया. सो आवर राइट इज हैवी रेन्स. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. निशांत फाइंड्स आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम हिज मदर, फ्रॉम हिज फादर, फ्रॉम रमेश, फ्रॉम द विजिटर. जो निषाद था उसने मिस्टर नाथ के बारे में कहाँ से फाइंड किया था? किससे पूछ के जानकारी प्राप्त की थी? फ्रॉम हिज मदर, अपनी मम्मी से. फ्रॉम हिज फादर, अपने पिताजी से. फ्रॉम रमेश से. फ्रॉम विजिटर से. इसका राइट है फ्रॉम रमेश, क्योंकि जो रमेश था वो लाता था मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके आता था वो, तो उसे लगा निषाद को कि मैं रमेश से पूछूंगा तो मुझे कुछ जानकारी मिल सकती है, क्योंकि वो मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके आता है रोज़. तो निषाद को लगा कि मैं इससे पूछूंगा तो कुछ जानकारी मिल सकती है, तो फिर उसने रमेश से पूछा. फ्रॉम रमेश इज आवर राइट वन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. The problem between the two children could be resolved only by जो निषाद थे. टू चिल्ड्रन का मतलब है निषाद एंड माया. एन एंड एम, निषाद एंड माया. तो इन दोनों की जो प्रॉब्लम थी वो मतलब डिफरेंट थे. कोई मतलब जैसे कि ये निषाद है, ये मिस्टर नाथ को पुअर मान रहा था, तो माया मिस्टर नाथ को क्रूक मान रही थी, और माया को ऐसा भी लग रहा था कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं. तो ये जो प्रॉब्लम थी इनमें लड़ाई हो गई थी. तो ये जो प्रॉब्लम थी बिटवीन इन दो बच्चों के माया और निषाद के बीच में, ये किसने रिजॉल्व की थी? रमेश ने, डॉक्टर ने, उनकी माता ने, उनकी टीचर ने. इसका राइट है देयर मदर, क्योंकि ये जो माया और निषाद के बीच में जो प्रॉब्लम थी ये किसने रिजॉल्व की थी? ये की थी उनकी मदर ने. सो आवर राइट इज देयर मदर. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. निषाद्स इम्प्रेशन अबाउट मिस्टर नाथ वॉज दैट ही वॉज. जो निषाद जो सोचता है वो क्या सोचता है? किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में. उसको मिस्टर नाथ कैसे लगते हैं? दैट ही वॉज अ मॉन्स्टर, अ पेशेंट, अ क्रूक, वेरी पुअर. उसको मॉन्स्टर नहीं लगते, पेशेंट भी नहीं लगते, क्रूक तो बिल्कुल नहीं लगते, लेकिन पुअर लगते हैं. सो आवर राइट वन इज पुअर, क्योंकि जो मिस्टर नाथ हैं वो निषाद को बहुत ही पुअर लगते हैं. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द मदर हैड टोल्ड द चिल्ड्रन अबाउट द स्कार्स ऑन द फेस ऑफ मिस्टर नाथ. दे वर जो माया थी और निषाद था, तो इन दोनों ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये जो मिस्टर नाथ हैं इनके मुंह पे ये जो स्कार्स हैं किस चीज़ के स्कार्स हैं? तो उनकी मम्मी ने बताया, द मदर टोल्ड
the children about the scars on the face of Mr. Nath. They were chickenpox marks, birth marks, burn scars, accident marks. इसका राइट है बर्न स्कार, क्योंकि जो मिस्टर नाथ के चेहरे पे थे वो स्कार्स मतलब जो धब्बे थे, स्कार्स थे उनके फेस पर, वो किसके थे? वो थे बर्न स्कार्स के. सो आवर राइट वन इज बर्न स्कार्स. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मामास क्लिनिक वॉज लोकेटेड एट. जो माया और निषाद की मम्मी थी तो उनका जो क्लिनिक था वो कहाँ पर था? वो था गुड़गांव में, बिरमिंघम में, गिरगांव में, हैदराबाद में. इसका राइट है गिरगांव में, क्योंकि जो गिरगांव था वहीं पे वो माया की और निषाद की मम्मी का क्लिनिक था. सो आवर राइट वन इज गिरगांव. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बार ऑफ चॉकलेट वॉज गिवन टू निषाद, 7, मिस्टर नाथ, रेनेश. जो चॉकलेट का बार था वो किसको दिया गया था? निषाद को, 7 को, मिस्टर नाथ को या रनेश को? इसका राइट है मिस्टर नाथ, क्योंकि जो बार ऑफ चॉकलेट मतलब चॉकलेट का जो बार था वो मिस्टर नाथ को दिया गया था. सो आवर राइट इज मिस्टर नाथ. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन ही मेट मिस्टर नाथ बिकॉज निषाद को थोड़ा गुस्सा आया और वो डिसअपॉइंटेड हो गया जब वो मिस्टर नाथ से मिला. क्योंकि हैड स्कार्स ऑन हिज फीट, क्योंकि उनके पैरों पर स्कार्स थे. डिड नॉट रिटर्न हिज मार्बल, उन्होंने मिस्टर नाथ ने उसकी मार्बल नहीं दी. डिडंट आस्क निषाद टू कम इन, मिस्टर नाथ ने निषाद से ये नहीं पूछा कि अंदर आ जाओ. या वॉज अ पेशेंट, तुम पेशेंट हो इसलिए वजह से. इसका राइट है डिडंट आस्क निषाद टू कम इन, क्योंकि वो निषाद था वो मिस्टर नाथ से इसलिए ही डिसअपॉइंटेड हुआ था, क्योंकि मिस्टर नाथ जो थे उन्होंने निषाद से ये नहीं पूछा था कि तुम अंदर आ जाओ, तुम आ सकते हो अंदर. सो आवर राइट इज सी, डिडंट आस्क निषाद टू कम इन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, Maya wrote the facts on a piece of paper because जो माया थी उसने कुछ फैक्ट्स मिस्टर नाथ के बारे में एक पीस ऑफ पेपर पे नोट किए थे. तो किस लिए किए थे वो? इट वॉज हर हैबिट टू डू सो, वो उसकी आदत थी. या शी थॉट इट वॉज द वे ऑफ द डिटेक्टिव्स, उसे लगता था अगर मैं ऐसा करूँगी तो एक डिटेक्टिव का वे होगा ये. हर मदर हैड आस्क्ड हर टू डू सो, उसकी मदर ने उससे करने को कहा. शी हैड मेट अ डिटेक्टिव एंड सीन हिम वर्किंग, उसने किसी एक डिटेक्टिव को देखा और फिर उसे ये करते हुए देखा, फिर वो भी करने लगी. इसका राइट है शी थॉट इट वॉज द वे ऑफ डिटेक्टिव्स. इसका राइट है बी, बिकॉज जो माया थी उसने फैक्ट्स पेपर पर क्यों लिखे थे? क्योंकि उसको लगता था अगर मैं लिखूंगी तो एक डिटेक्टिव का वे होगा, इसलिए उसने ये फैक्ट्स लिखे थे. सो आवर राइट इज बी, शी थॉट इट वॉज द वे ऑफ डिटेक्टिव्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ मिस्टर नाथ ऑन 7 वॉज दैट ही वीक, मॉन्स्टर, क्रूक, ऑल ऑफ दीज. जो मिस्टर नाथ का 7 का जो इम्प्रेशन था मिस्टर नाथ के ऊपर कि मिस्टर नाथ कैसे हैं, उसका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? फर्स्ट वॉज दैट ही, क्या है बताओ यहाँ पे? वीक, मॉन्स्टर, क्रूक, ऑल ऑफ दीज. जब 7 ने पहली बार मिस्टर नाथ को देख के को सोचा था, फर्स्ट इम्प्रेशन था, उन्हें वो वीक भी लग रहा था. ये 7 को मिस्टर नाथ वीक भी लग रहे थे, मॉन्स्टर भी लग रहे थे, क्रूक भी लग रहे थे. सो आवर राइट वन इज ऑल ऑफ दीज, डी. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स फूड फॉर मिस्टर नाथ. मिस्टर नाथ जो थे उनके लिए खाना कौन लेके आता था? मिस्टर मेहता लेके आते थे, रमेश लेके आता था, माया लेके आती थी या निषाद लेके आता था? राइट इज रमेश, क्योंकि रमेश उस होटल में काम करता था और वही मिस्टर नाथ के लिए खाना लेकर आता था.
हमेशा. So our right is Mr. Ramesh. So our next question. For Maya and Nishad was hidden in the trunk is. जो माया और निषाद छुप गए थे वो कैसी ट्रंक थी. वो सिल्वर की और गोल्ड की थी, गोल्ड बिस्किट्स की थी, इंपॉर्टेंट क्लॉथ्स की थी, नन ऑफ दीज. जिसमें माया एंड निषाद हिडन मतलब छुप गए थे, वो ट्रंक इन दी ट्रंक में छुपे थे. वो ट्रंक किसकी थी? सिल्वर एंड गोल्ड की. सो राइट इज सिल्वर एंड गोल्ड, क्योंकि जो ट्रंक थी वो सिल्वर की थी और गोल्ड की थी. सो आवर राइट इज ए, सिल्वर एंड गोल्ड. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन डिड निषाद गो टू सी मिस्टर नाथ? जो निषाद था उसने मिस्टर नाथ को देखने के लिए वो कब गया? ऑन हिज बर्थडे टू सी मिस्टर नाथ, अपने बर्थडे पर गया. ऑन हिज मदर्स बर्थडे, अपनी मम्मी के बर्थडे पर गया. ऑन मिस्टर नाथ बर्थडे, अपने वो जो मिस्टर नाथ थे मिस्टर नाथ के बर्थडे पर गया, या गया ही नहीं था वो. इसका राइट है ऑन हिज मदर्स बर्थडे. जब उसकी मम्मी का बर्थडे था तब वो निषाद मिस्टर नाथ से देखने गया, उन्हें मिलने गया. सो आवर राइट इज ऑन हिज मदर्स बर्थडे. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन बाय रमेश वॉज दैट. जो रमेश के द्वारा मतलब रमेश ने निषाद को दी थी जो इन्फॉर्मेशन, मतलब निषाद उससे रमेश रोज मिस्टर नाथ के लिए खाना लेके आता था मिस्टर नाथ के लिए. तो फिर निषाद को लगा कि मैं अगर रमेश से पूछूंगा तो मुझे कुछ मिल सकता है, मैं उससे पूछूंगा वो मुझे कुछ बता सकता है. अच्छा, तो फिर रमेश ने वो निषाद ने रमेश से पूछ के देखा तो उसे क्या इन्फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रमेश से मिली. ही हैज़ अ विजिटर ऑन संडेज. जो मिस्टर नाथ हैं उनके लिए मतलब हर संडे को कोई आता है उनके घर पर. ही हैज़ एक्युमुलेटेड वेल्थ. ही वॉज अ क्रिमिनल. ही वॉज अ माइजर. राइट इज ही हैज़ अ विजिटर ऑन संडेज, मतलब उनसे हर संडे को कोई विजिटर मिलने आता है. तो ये इन्फॉर्मेशन रमेश ने निषाद को दी थी. सो अवर राइट इज he has a visitor on Sundays. So our next question. Both Sevan and Maya have dash opinion about Mr. Nath. जो सेवन और माया थे उनका जो ओपिनियन था वो क्या सोचते थे? सेम, बिल्कुल सेम सोचते थे, अलग अलग सोचते थे, गंदा सोचते थे, सिंपैथिक सोचते थे. तो इसका राइट है डिफरेंट, क्योंकि जो सेवन और माया थे ये दोनों मिस्टर नाथ के बारे में अलग अलग सोचते थे. सो आवर राइट इज डिफरेंट, क्योंकि दोनों ही अलग सोचते थे. माया जो थी वो क्रूर सोचती थी और निषाद जो था वो पुअर समझता था उन्हें. सो आवर राइट इज डिफरेंट. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन एक्सपेक्टेड हॉलीडे माया वेंट आउट. On expected holiday, Maya went out to enjoy when slept throughout the day, had a party of whole day, sat with a sheet of paper. वो वेन मतलब एंजॉय करने गई बाहर, स्लीप सैप थ्रू आउट द डे, उस दिन को बर्बाद कर दिया. हैड अ पार्टी होल डे, पूरे दिन पार्टी की. सैट विद अ शीट ऑफ पेपर, पेपर की शीट के साथ बैठ गई. और राइट इज सेट विद अ शीट ऑफ पेपर, क्योंकि जिस दिन हेवी रेंस की वजह से माया का हॉलीडे हुआ था स्कूल का, तब उस दिन वो उस शीट के पेपर पर क्या कर रही थी? वो फैक्ट्स लिख रही थी. किसके बारे में? मिस्टर नाथ के बारे में फैक्ट्स लिख रही थी, कि ये मतलब फैक्ट्स लिख रही थी सारे. तो अब राइट है सेट विद अ शीट ऑफ पेपर. वो अपना समय बर्बाद नहीं कर रही थी और कहीं बाहर घूमने नहीं गई और पार्टी भी नहीं की. लेकिन डी सेट विद अ शीट ऑफ पेपर, वो एक शीट पेपर की शीट के साथ बैठी थी, मिस्टर नाथ के फैक्ट्स लिख रही थी. तो अवर राइट इज डी. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवन वॉज सिंपैथी टू द स्टेट ऑफ मिस्टर नाथ बिकॉज. जो सेवन था सिंपैथी था मिस्टर नाथ के स्टेट के हिसाब से, बिकॉज क्योंकि ही वॉज लोनली, ही वॉज वीक, ही हैड नो फ्रेंड्स. क्योंकि वो अकेले थे, वो वीक थे, उनके पास कोई फ्रेंड नहीं था. ये तीनों ही राइट है, मुझे तो तीनों ही राइट लग रहे हैं. सो हमारा राइट होगा ऑल ऑफ दीज, क्योंकि जो सेवन था
मिस्टर नाथ के बारे में स्टेट क्या करता था? बिकॉज ही वॉज लोनली भी थे, वो वीक भी थे, उनके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है। और इसका आंसर होगा फिर ऑल ऑफ दीज। आवर राइट इज दी ऑल ऑफ दीज। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आइडिया ऑफ माया वॉज रिपेल्ड 7? आइडिया ऑफ कॉलिंग मिस्टर नाथ, जो माया थी उसने मतलब कोई आइडिया 7 को दिया, तो फिर 7 ने उसका रिप्लाइड क्या किया? Calling Mr. Nath a criminal, taking his favorite pen, playing his piano, sitting on his table. That is calling Mr. Nath a criminal. क्योंकि जब माया ने निषाद से कहा था कि मिस्टर नाथ तो एक क्रिमिनल है, तो फिर मिस्टर 7 ने कहा माया से यू कॉलिंग मिस्टर नाथ अ क्रिमिनल। उसने बहुत गुस्से में कहा, क्योंकि वो तो उन्हें बहुत पुअर समझता था, लेकिन माया कह रही थी कि वो क्रिमिनल है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम मिस्टर नाथ को क्रिमिनल मानती हो? नहीं, ऐसे तो वो नहीं है, वो तो पुअर हैं, थोड़े वीक हैं और अकेले हैं, और उनके पास कोई फ्रेंड भी नहीं है। सो आवर राइट इज कॉलिंग मिस्टर नाथ अ क्रिमिनल। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स विद अ क्रूक Maya says so because friends with a crook. Maya says so because she was afraid of his jail. She was worried about 7. She called Mr. Nath a crook. Friends with a crook, जो क्रूक के साथ फ्रेंड थे, वो माया से सो बिकॉज उसने माया ने बताया क्योंकि शी वॉज वॉरिड अबाउट 7, वो 7 के बारे में मतलब 7 को लेकर चिंतित थी। वॉरिड मतलब चिंता हो रही थी उसे 7 की, इसलिए उसने 7 को बता दिया कि फ्रेंड्स विद अ क्रूक, उसके साथ कोई फ्रेंड है जो कि हर संडे को मिलने आता है। तुम मान नहीं रहे हो इस बात को, तो फिर इसका राइट है शी वॉज वॉरिड अबाउट 7B। सो गाइज बाय, वी आर डिस्कस्ड अबाउट दी ऑल क्वेश्चंस, एंड इस वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी बनी। सो बाय।